Hi guys, welcome again. I hope you all are doing well. आज हम अपने वीडियोस में पढ़ने जा रहे हैं टू डबल डायमेंशनल और 2D एरे। डबल डायमेंशनल एरे को ही हम 2D एरे बोलते हैं। इससे पहले हमने वन डायमेंशनल एरे पढ़ा था। वन डायमेंशनल एरे में हम किसी इंडेक्स पर पड़े हुए एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने वो देखा था। ठीक है। और हमने देखा था कि हम कैसे किसी एलिमेंट के एड्रेस को निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था। ठीक है। सो बेसिकली हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ा था जिसको मल्टी एरे भी बोलते हैं, और उससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने डेटा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे। अगर आपने भी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उन वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। बट आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डबल डायमेंशनल एरे और 2D एरे। तो बेसिकली जो डबल डायमेंशनल एरे होता है वो कॉलम एंड रोज का कंसेप्ट यूज करता है, और वो उसके मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज करता है। इसमें कॉलम्स होती हैं, रोज होती हैं। अब इस 2D एरे को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है रो मेजर और एक होता है कॉलम मेजर। रो मेजर में हम जो डेटा होता है उसको हम रो वाइज स्टोर कराते हैं, कॉलम मेजर में हम डेटा को कॉलम वाइज स्टोर कराते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रखी है जिसमें हमने रो वाइज डेटा स्टोर कराया। रो वाइज डेटा स्टोर कराने का मतलब क्या है? पहले फर्स्ट रो में जैसे 7 1, 7 2, 5, देन नेक्स्ट 21, देन नेक्स्ट 3, 33, 4, 6, 7। तो यहाँ पे जो डेटा है हम रो वाइज स्टोर करा रहे हैं। एंड कॉलम कॉलम मेजर में मैंने डेटा स्टोर कराया, जैसे 4, 4, 5, 4, 56, 3, 7, 3, 33 एंड 17। और मैंने यहाँ पे दो एरेज लिए। एरे वन जो कि रो वाइज एलिमेंट्स स्टोर कर रहा है, और एरे टू जो कि कॉलम वाइज एलिमेंट को स्टोर कर रहा है। ठीक है। जो उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है डबल डायमेंशनल एरे का वो ये होता है, A00, A01। जो फर्स्ट जो फर्स्ट इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, मतलब कि यहाँ पे रो की वैल्यूज पड़ी हुई हैं। और जो सेकंड इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। और जब हम आगे जब मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, जब हम कोड करते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई का यूज करते हैं, एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए जे का यूज करते हैं। और जब हम टू डायमेंशन के एरेज को सॉल्व करते हैं थ्रू द कोड, तब वहां पे हमेशा टू डायमेंशन एरे में हम दो एरेज को लेके चलते हैं। फर्स्ट एरे जो कि हमारी रोज की वैल्यू को स्टोर करके चलता है, और जो सेकंड एरे होता है वो हमारी कॉलम्स की वैल्यूज को स्टोर करके चलता है। ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी थ्रू दी कोड, अभी तो हमने डिस्कस नहीं किया है, तो जो मैं लूप चलाऊंगी तो जो फर्स्ट आई होगा वो मेरे रो को प्रिंट कराएगा, एंड जो जे होगा वो मेरी कॉलम को प्रिंट कराएगा। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब अगर मुझे A11 पे, ठीक है, अगर मुझे A11 पे जो एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करना है, या फिर A10 इंडेक्स पर जो एलिमेंट्स हैं उनके एड्रेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर मुझे A11 पर एलिमेंट जो पड़े स्टोर करा है मैंने उनके एड्रेस को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम कुछ फॉर्मूलाज यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं रो मेजर के लिए, जो हमें रो रो मतलब रो में जो इंडेक्सिंग है उस पर जो एलिमेंट पड़ा है उसके एड्रेस को फाइंड आउट करना है, तो हम रो मेजर का यूज करेंगे। और सेम अगर मुझे कॉलम में जो इंडेक्सिंग की गई है उस पर एलिमेंट के एड्रेस को फाइंड आउट करना है, तो वहां पे हम कॉलम मेजर का यूज करेंगे। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है बेस प्लस डब्ल्यू R-RL भी। बेस हमें दे रखा होता है क्वेश्चन में। डब्ल्यू क्या होता है? टाइप्स ऑफ डेटा होता है, मतलब एरा किस टाइप के डेटा को स्टोर कर लिया है। या तो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया होगा कि वो इंटीजर टाइप का एरे है या फिर फ्लोट टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। अदरवाइज आपको वैल्यूज दे रखी है, जैसे कि ये जो एरे है उसने 1 बाइट डेटा को स्टोर करके रखा है, 2 बाइट या 3 बाइट वो अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो जो कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है क्वेश्चंस में वो यही की जाती है टाइप्स ऑफ एरे के लिए।
ठीक है। सीयूवी हमें पता है कॉलम का अपर बाउंड, कॉलम का लोअर बाउंड। आर एल बी क्या होता है, रो का लोअर बाउंड। और रो, आर क्या है यहाँ पे, रो रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सी क्या कर रही है, हमारी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। बेस हमें क्वेश्चंस में दे रखा होगा। अब हो सकता है आपको क्वेश्चन में जो रो का लोअर बाउंड, रो का अपर बाउंड है, वो डिफरेंट डिफरेंट दे रखा हो, और कभी कभी सेम दे रखा होता है कॉलम्स के लिए और रो के लिए, मोस्टली सेम दे रखा होता है, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट भी दे सकते हैं, रो के लोअर बाउंड और अपर बाउंड, एंड कॉलम कॉलम के लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड डिफरेंट भी दिए जा सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है वो या तो अपर बाउंड्स या लोअर बाउंड्स में क्रिएट की जाती है, और टाइप्स में क्रिएट की जाती है। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, गिवन एन एरे, एरे 110, मतलब मैंने बताया था, जो फर्स्ट जो पोर्शन होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड पोर्शन होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो 110 से मतलब यहाँ पे जो रो वाइज एलिमेंट है 1 से 10 तक रो वाइज एलिमेंट स्टोर किए गए, 1 से 15 तक कॉलम वाइज एलिमेंट स्टोर किए। जो रो का पर अप लोअर बाउंड है 1 दे रखा है, अपर बाउंड 10 दे रखा है, कॉलम सेम, कॉलम का जो लोअर बाउंड है वो 1 दे रखा है, एंड अपर बाउंड 15 दे रखा है। विद द बेस वैल्यू में दे रखी है, एंड द साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 1 बाइट, यहाँ पे 1 बाइट दे रखा है। यहाँ पे ये भी बोल सकता था, ये साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, कुछ भी बोल सकता था, बट यहाँ इसने खुद से ही 1 बाइट दे रखा है। Find the address of array A6 with the help of row measure order. It means 8 इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, और 8 इंडेक्स रो में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, और 6 इंडेक्स जो कॉलम में एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसके एड्रेस को हमें फाइंड आउट करना है। 8 6 मतलब एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 6 पे जो इंडेक्स पर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, हमें उनके एड्रेस को फाइंड आउट करना है डबल डायमेंशनल एरे में। ठीक है। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, जो भी डेटा दे रखा है वो हमने यहाँ लिख दिया है, जैसे कि बेस वैल्यू में दे रखी है, साइज दे रखा है। ठीक है। रो सबसेट ऑफ एन एलिमेंट हुज एड्रेस टू बी फाउंड 8, मतलब कि ये 8 हमें दे रखा है। ये रो मैंने बताया था, रो को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यूज हमें दे रखी है, वही है यहाँ पे आई 8, जे इक्वल्स टू 6। लोअर बाउंड 1 दे रखा है दोनों के लिए ही, एंड लोअर लिमिट ऑफ कॉलम स्टार्ट कॉलम इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स 1। ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम गिवन इन द मैट्रिक्स है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अपनी 1 डायमेंशनल एरे की वीडियोस में, कैसे हम अपर बाउंड, कैसे हम ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। हमें बताया यहाँ पे अपर बाउंड 15 है, लोअर बाउंड 1 है, तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे एक मिनट में इसको कॉपी कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला सेम ही है, बट उसने अप्लाई डिफरेंट वे में किया है। ये यहाँ पे यहाँ ले आते हैं। जैसे यहाँ पे बी प्लस डब्ल्यू, बी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, डब्ल्यू हमें पता है साइज, आर माइनस आर एल बी। तो इसने यहाँ पे आर जो हमें पता है, हमने यहाँ पे रो लिखा है, बट हमें पता है कि रो को आई रिप्रेजेंट करती है, तो इसने यहाँ पे आई लिया है। ठीक है। आर एल बी और सी एल बी मैंने इसलिए यूज किए हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट भी दे सकते हैं, सेम भी दे सकते हैं। यहाँ पे सेम दे रखा है, तो उसने सिर्फ एल आर यूज किया है। ठीक है। लोअर बाउंड, एल आर हमारा क्या होता है, लोअर बाउंड, इनटू एन। तो एन इसने यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में ही लिख दिया है, सी वी माइनस सी एल बी प्लस 1, बट इसने अलग से कैलकुलेट किया है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। ठीक है। तो इसने डायरेक्ट उसको अलग से कैलकुलेट करके उसको एन में, एन से रिप्रेजेंट करा दिया, और यहाँ पे उसने एन स्टोर करा दिया। उसने ये जो पार्ट है वो, ये वाला जो पार्ट है वो उसने अलग से कैलकुलेट किया है। क्या आ गया ये एन सी माइनस सी एल बी। सी यहाँ पे मैंने कॉलम लिखा है, अब क्योंकि हमें पता है कॉलम को जे जे रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर इसने जे माइनस एल सी लिखा है। क्या ये डिफरेंस था इसमें, फॉर्मूला सेम ही है, बट उसने यहाँ पे अलग से कैलकुलेट किया है पार्ट।
वैल्यूज उसने पुट की है, आंसर उसने निकाला है 210। ठीक है, अब देखते हैं हम फोर कॉलम मेजर। अब यहाँ पे हम कॉलम मेजर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जहां पर हमने रो मेजर में आर माइनस आर एल पी लिया है, वहां पे कॉलम मेजर में हम सी माइनस सी एल बी कर देंगे, और सी यू बी सी एल बी प्लस वन की जगह हम आर यू बी माइनस आर एल बी कर देंगे। और यहाँ पे भी हम आर की वैल्यू को आर फॉर्मूला में यूज करेंगे। रो मेजर को अगर आपको याद है कॉलम मेजर का निकालना है, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे भी आर लगा हुआ है वहां पे सी लगा दो, जहाँ पे भी सी लगा हुआ है वहां पर आर लिख दोगे, तो वो कॉलम मेजर का फॉर्मूला बन जाएगा। सेम यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हुई है। अब क्योंकि यहाँ पे हम लो मेजर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो हम अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन है, उसमें हम वैल्यू कॉलम की लगाएंगे। ठीक है, सॉरी रो की लगाएंगे, कॉलम मेजर है ना, रो की लगाएंगे। कैलकुलेट करेंगे अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन। अपर बाउंड हमें 10 दे रखा है, लोअर बाउंड हमें 1 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। आप जो इस, ये जो फॉर्मूला है, आप इस क्वेश्चन में जो मैंने यूज किया, आपको ये यूज नहीं करना है, आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये वाला यूज करना है, क्योंकि उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला ही फॉर्मूले के हमेशा माइंड में रखना है, ये वाला। ठीक है, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट वो दे रखे हैं, अपर बाउंड लोअर बाउंड, तो आप ये इसके थ्रू आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको रो और कॉलम के लिए सेम नहीं दे रखा है, तो अगर रो के लिए जो भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड दे रखा है, आप उसको कंसीडर करके चलिए। ठीक है, एक कोई किसी किसी क्वेश्चन में आपको अपर बाउंड लोअर बाउंड सेम ही दे दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में सारा डेटा में दे रखा है, डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/8, फाउंड 8 6 के एलिमेंट्स, एल आर इक्वल्स टू 1 दे रखा है, मैट्रिक्स 1 दे रखी है, परमाणु माइनस फ्लोर हम कैलकुलेट कर लेंगे, और हमारा 157 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू। बस आपको माइंड में क्या रखना है कि वो किस टाइप की डेटा को स्टोर कर रहा है। ठीक है, कॉलम कॉलम का हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखिए, और आप इसको इजी इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप आंसर को पता कर सकते हो। ठीक है, अपर बाउंड हमें पता ही है, जो लास्ट इंडेक्स पर जो वैल्यूज होती है उसको अपर बाउंड बोलते हैं, जो फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यूज होती है उसको लोअर बाउंड बोलते हैं। वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन कर दो, तो उससे आपकी वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, तो बस आज की वीडियोस के लिए बस इतना ही। हमने आज की वीडियोस में पढ़ा 2D डायमेंशनल एरे क्या होता है, उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे हम रो को डिनोट करते हैं, कॉलम को डिनोट करते हैं, और रो मेजर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड कॉलम मेजर का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करके हम इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यूज के एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आपसे यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, दो क्वेश्चंस तो आते ही हैं, जैसे रो मेजर और कॉलम मेजर का न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं, डेफिनेटली आते हैं, चाहे वो कॉलेज एग्जाम में हो, प्लेसमेंट में आपसे फॉर्मूला पूछ लेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो वहां से ये फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते ही हैं। बट आपको एक और दिया जा सकता है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि A10 पर पड़े हुए इंडेक्स है, उनके एलिमेंट्स को फाइंड आउट करो और मुझे बताओ कि उस पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे 10 इंडेक्स है और उस पर आपसे एलिमेंट पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि एरो को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे हम किसी के लिए भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जो ये फिक्स्ड है कि हम जो फर्स्ट वैल्यूज होती है उसको आई से डिनोट करते हैं, जो लास्ट जो कॉलम्स की होती है उनको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट वाले पार्ट में हम कॉलम की वैल्यूज को स्टोर कराते हैं या रो की वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कॉलम मेजर और कॉलम वाइज और रो वाइज आपसे एलिमेंट इंसर्ट करा लिए जाएंगे मैट्रिक्स में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम एग्जाम्स में देख पाते हैं। ठीक है, किसी एग्जाम्स में आपसे 2D एरे डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि 2D एरे बताइए क्या होते हैं। और ये हमेशा याद रखना है कि डबल डायमेंशनल को ही हम 2D एरे बोलते हैं, और सिंगल डायमेंशनल को हम 1D एरे बोलते हैं।
ठीक है। आई होप आपकी आज की वीडियोस में आपके जो जो भी हमने डिस्कस किया है डबल डायमेंशनल एरे से आपको क्लियर हुआ होगा। And if you like this video, then please subscribe and share with your friends. And I will meet with you in the next upcoming video. Until then, take care. Bye.